श्री कृष्णा हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे प्रिय आत्मीय जनों, ब्रह्मांड के इस रहस्यमयी चक्र में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक ईश्वरीय संकेत है। आज का हमारा विषय है हर पल आपका इंतजार कर रही है, आपको भूल नहीं पाई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर यह वीडियो आपके सामने अचानक से आ गया है, स्क्रॉल करते हुए आपकी स्क्रीन पर रुक गया है, तो इसे कोई इत्तेफाक या संयोग समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ब्रह्मांड कभी भी बिना किसी कारण के आपको कोई दिशा नहीं दिखाता। ईश्वरीय शक्तियाँ आपको कुछ बहुत ही गहरा, कुछ बहुत ही रहस्यमयी बताने का प्रयास कर रही है। यह वीडियो आपकी किस्मत के उन बंद दरवाजों की चाबी है जिन्हें आप लंबे समय से खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। क्या आपको आजकल अचानक से रात के 3 बजे या 4 बजे अचानक से नींद खुल जाती है? क्या आपको बिना किसी कारण के घबराहट महसूस होती है? क्या भीड़ में बैठे हुए भी, अपनों के बीच होते हुए भी आपको एक अजीब सा अकेलापन, एक गहरा खालीपन महसूस होता है? अचानक से किसी की याद आपके दिल में एक तीर की तरह चुभ जाती है। उसकी महक, उसकी आवाज़, उसकी कोई पुरानी बात अचानक से आपके कानों में गूंजने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है तो डरिए मत, लेकिन सावधान हो जाइए। यह अर्जेंसी का समय है। आपके सितारे चीख चीख कर कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई है जो दूर बैठकर रात के अंधेरे में आपके नाम के आंसू बहा रहा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक गहरा कार्मिक कनेक्शन है जो आपको और उस इंसान को एक अदृश्य धागे से बांधे हुए है। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही अप्रत्याशित होने वाला है। एक ऐसा तूफान आने वाला है जो आपकी दुनिया बदल कर रख देगा। आप खुद से पूछिए, क्या आप सच में उसे भूल पाए हैं या फिर उसने आपको भुला दिया है? बाहर से हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द छुपा है, वह केवल ईश्वर जानता है या आप जानते हैं। ब्रह्मांड के इस खेल में जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो उनके बीच एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अचानक से उदास हो जाते हैं जबकि आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान आपसे मीलों दूर है, वह उस पल गहरे दर्द में है। वह तड़प रहा है और उसकी वह तड़प, उसकी वह ऊर्जा सीधा आपके दिल तक पहुंच रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान और ज्योतिष का वह गहरा राज है जिसे आम इंसान नहीं समझ पाता। कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। आपके और उस इंसान के बीच जो दूरियां आई है, वह सिर्फ हालात नहीं थे। इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है जो आज इस वीडियो में खुलने वाला है। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि जो सच आज सामने आएगा वह आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। इससे पहले कि मैं उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाऊं और आपको बताऊं कि वह इंसान कौन है और क्या तड़प है उसके दिल में, आपको अपनी ऊर्जा को इस ईश्वरीय संदेश के साथ जोड़ना होगा। सकारात्मक ऊर्जा का नियम है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अभी के अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। चाहे आप जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें या जय माता दी लिखें, अपनी हाजिरी ईश्वर के दरबार में जरूर लगाएं ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के हर कष्ट को मिटा सके। अब आते हैं उस सच पर जिसके लिए ब्रह्मांड ने आपको यहाँ बुलाया है। हर पल आपका इंतजार कर रही है, आपको भूल नहीं पाई है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस इंसान के आत्मा की आवाज़ है जो आपसे दूर हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि वह तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। आपको लगता है कि वह अपनी दुनिया में मस्त है और आप यहाँ अकेले रो रहे हैं। पर सच क्या है? सच यह है कि वह इंसान बाहर से जितना कठोर दिख रहा है, अंदर से उतना ही टूट चुका है।
रातों की नींद उड़ चुकी है, वो आपको भूलने का जितना प्रयास कर रही है, आपकी यादें उतनी ही गहराई से उसे जकड़ रही है। एक अजीब-सी तड़प है उसके सीने में। वह आपको मैसेज टाइप करती है लेकिन फिर मिटा देती है। उसका अहंकार उसे रोकता है, लेकिन उसकी आत्मा आपके लिए तड़प रही है। यह वह प्यार है जो खत्म नहीं हुआ है बल्कि एक राख के नीचे दबी हुई चिंगारी की तरह सुलग रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर प्यार इतना ही सच्चा था, अगर तड़प इतनी ही गहरी है, तो फिर दुनिया क्यों आई? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हँसता-खेलता रिश्ता एक झटके में टूट गया? एक पल में ऐसा क्या हुआ कि जो इंसान आपके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आपकी शक्ल देखने से भी कतराने लगा? मेरे प्यारे दर्शकों, यहीं पर एक बहुत बड़ा राज छिपा है। यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी थी। आपके ही आसपास, आपके ही अपने सर्कल में कोई ऐसा इंसान था, जो कभी नहीं चाहता था कि आप दोनों एक साथ रहें। एक गहरी साजिश रची गई थी, आपके बीच जहर घोला गया। राहु और केतु की ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि उस इंसान की आंखों पर पट्टी बंध गई। उसे आपका सच्चा प्यार दिखना बंद हो गया और उसे सिर्फ वह झूठ दिखाई दिया जो उसे दिखाया गया था। किसी ने आपके खिलाफ भयंकर कान भरे हैं और हो सकता है कि इसमें कुछ तांत्रिक या नकारात्मक ऊर्जाएं का भी प्रयोग किया गया हो, ताकि आपके रिश्ते की डोर को काटा जा सके। और अब समय आ गया है, समय का पहिया घूम चुका है। कालचक्र किसी के लिए नहीं रुकता। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस समय ग्रहों का एक बहुत बड़ा गोचर हो रहा है। शुक्र जो प्रेम और संबंधों का कारक है, अपनी चाल बदल रहा है, और शनि जो न्याय के देवता हैं, अब उनके जीवन में न्याय करने आ रहे हैं। जिस इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी थी, अब वह पट्टी धीरे धीरे खुल रही है। भ्रम का वह पर्दा टूट रहा है। उसे अब उस साजिश का एहसास होने लगा है। उसे समझ आ रहा है कि उसने किसके बहकावे में आकर एक हीरे को खो दिया और पत्थर को चुन लिया। अब उसे आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है। उसने देखा है कि जब वह मुश्किल में थी, तो केवल आप थे जो उसके साथ खड़े थे, और आज जब आप दूर हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी अधूरी, सूनी और वीरान लग रही है। कर्मा अपना काम कर रहा है। उसे अपने किए पर, आपको दिए गए आंसुओं पर बहुत गहरा पश्चाताप हो रहा है। कलयुग का यह समय बड़ा ही विचित्र है। यहाँ लोग भावनाओं के साथ खेलना अपना अधिकार समझते हैं। आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपने सच्चे दिल से प्यार किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपको क्या मिला? दर्द, आंसू, धोखा और अकेलापन। आपने रातों को रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली। आपका दर्द ऐसा था कि आप किसी से कह भी नहीं पाए। आप अंदर ही अंदर घुटते रहे। लोग बाहर से कितने मीठे होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले। इस कलयुग में सच्चे इंसान को हमेशा आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी सोता नहीं है। महादेव की तीसरी आंख सब देख रही है। आपने जो भी दर्द सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, ब्रह्मांड ने उसका एक एक हिसाब रखा है। आपने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आपकी तकदीर ने उन्हें माफ़ नहीं किया। जो दर्द आपको दिया गया था, आज वही दर्द, वही तड़प कई गुना बढ़कर उस इंसान के पास वापस जा रही है। क्या आपने भी यह दर्द सहा है? क्या आपने भी किसी के लिए रातों को उठ उठ कर रोया है? क्या आपने भी अपना सच्चा प्यार दिया और बदले में केवल अपमान पाया? अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लगता है कि यह आपकी ही बात है, तो अभी इस वी कमेंट बॉक्स में जाकर हाँ लिखिए। अपनी उस छुपी हुई पीड़ा को ब्रह्मांड के सामने रखिए। अपने दर्द को बाहर निकालिए कमेंट में हाँ लिखकर। अपनी हाज़िरी अवश्य लगाएँ और यह ब्रह्मांड को बता दीजिए कि आप न्याय के लिए तैयार हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्योतिष शास्त्र और टैरो कार्ड की ऊर्जा स्पष्ट रूप से बता रही है कि आने वाले 1 से 3 दिनों के भीतर, यानी कि 24 से 72 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ा ऊर्जा बदलाव होने वाला है। राहु का प्रभाव खत्म हो रहा है
और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि अगले 72 घंटों के अंदर आपको एक बहुत ही स्पष्ट संकेत मिलने वाला है। या तो उस इंसान का अचानक से कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, या फिर आपको सपने में कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो यह स्पष्ट पुष्ट कर देगा कि वह आपके पास वापस आ रही है। यह एक अप्रत्याशित संचार होगा। वह आपसे माफ़ी मांगने के लिए, अपनी गलती सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तैयार रहिए, क्योंकि यह संपर्क आपको चौंका देने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको भावनाओं में बहकर तुरंत कमज़ोर नहीं पड़ना है। जब ये इंसान लौटकर आए तो अपनी गरिमा बनाए रखें। आपको उसके पीछे नहीं भागना है, उसे आपके पास आने दें। अपनी ऊर्जा को शांत करें। एक छोटा-सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसे पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। कल सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लें। उसमें थोड़ी-सी रोली और लाल पुष्प डालें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और अपने मन में अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही लगातार 21 दिनों तक रात को सोने से पहले ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार मानसिक जाप करें। यह मंत्र आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र और आकर्षण का वलय बनाएगा कि जो भी दूरियां हैं वह अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यह ब्रह्मांड का संदेश था जो आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। अब इस ऊर्जा को स्वीकार करने, इसे ब्लेसिंग को क्लेम करने की बारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आपके दुश्मन अपने मंसूबों में नाकाम हो और आपका प्यार आपके पास हमेशा के लिए लौट आए, तो पूरे दिल और पूरी आस्था के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें जय महादेव या जय बजरंगबली। इस पॉजिटिव ऊर्जा को लॉक कर दें ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसका बाल भी बांका ना कर सके। अंत में मैं उस परम पिता परमात्मा, उस सर्वव्यापी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, जिसके भी दिल में इतना दर्द और तड़प है, उसके सारे कष्टों को दूर करना, उसके जीवन में खुशियों का उजाला भरना, उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाना। अपने आप पर विश्वास रखें, ईश्वर की टाइमिंग पर विश्वास रखें। जो आपका है वह आपसे कोई नहीं छीन सकता। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ है। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।